गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेजुएट लर्निंग चैनल। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 7th एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करवाने जा रही हूँ बेटा। तो 5.1 का फर्स्ट सम की डेफिनेशन बुक में देख लेते हैं। फोर्थ चैप्टर मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है, तो आप सॉल्यूशंस के लिए पिछली वीडियो देख सकते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपको कुछ एंगल्स दे रखे हैं और इसमें से आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है। तो सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल का पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन से होते हैं जिनका सम कितना होता है बेटा 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री का 180 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का 90 डिग्री होता है। तो आपको एक सम इसमें दे रखा है, मैं पिक्चर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये 20 डिग्री है, आपको इसमें से कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है। तो सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री है। तो हमें एक एंगल्स दे रखा है और हमें टोटल पता है कितना होता है, तो उसमें से जब हम ये माइनस कर देंगे तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल आएगा। कॉम्प्लीमेंट एंगल इज कितना होगा 90 डिग्री में से कितना दे रखा है आपको 20 डिग्री दे रखा है, तो आपने 20 डिग्री माइनस कर लेना है, तो 70 डिग्री आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल आया। और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है। तो जैसे कि आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का टोटल 90 डिग्री होता है। एक एंगल आपको दे रखा है, तो दूसरा निकालने के लिए आपको क्या करना है 90 में से वो वाला एंगल माइनस कर देना है, आपका आंसर निकल आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं बेटा। फिगर मैंने थोड़ा छोटी बनाई है क्योंकि बुक में आपको अवेलेबल है इजीली, तो आप बुक में से एक बार फिगर को देख लेना, ठीक है। बुक सामने जरूर रखनी है। अब ये आपका सेकंड पार्ट है। 63 डिग्री दे रखा है बेटा आपको, यहाँ पे 60 नहीं है 63 डिग्री है। तो ये लाइन तो आप दोगे ही, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री। ये लाइन तो सब में दोगे, जहां भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना पड़े वहां देना है। अगर सप्लीमेंट्री निकालना होता तो सप्लीमेंट्री लिखकर यहाँ पे 180 लिख देना, ठीक है। तो अब सेकंड कॉम्प्लीमेंट एंगल कैसे निकलेगा बेटा, 90 में से आपको सिर्फ ये माइनस करना है 63। तो यहाँ पे आपको कितना आया 27 डिग्री। 10 में से 3 माइनस किए 7 आ गए। अब 8 में से 6 माइनस किए 2 आ गए। तो आपको सेकंड जो आंसर आया है 27 डिग्री आया है बेटा, क्योंकि एंगल है, ठीक है, इसलिए डिग्री में आंसर देना है। थर्ड क्वेश्चन है, फिगर देख लो एक बार। इस तरीके की आपको फिगर दे रखी है, ये थोड़ा ऐसे करके बनाओ ऊपर की तरफ। ये एंगल आपको 57 दे रखा है। तो आंसर कैसे लिखोगे, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री, देन वन कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 माइनस 57, तो आपका कितना आएगा, 10 में से 7 माइनस करोगे 3 आ जाएगा, 8 में से 5 माइनस करोगे तब भी 3, 33 डिग्री का आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल।
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सम बहुत इजी लगे होंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन बेटा सॉल्व हुआ। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की डेफिनेशन बुक में देखिए, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। बिल्कुल उसी तरीके का सम है, डिफरेंस क्या है, उसमें कॉम्प्लीमेंट एंगल पूछा था, अब की बार हमें सप्लीमेंट एंगल पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखिए, अब की बार सप्लीमेंट एंगल कौन से होते हैं। सबसे पहले जिनका जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है, वो आपके सप्लीमेंट होते हैं। तो उसी तरीके से सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, क्या डिफरेंस है, वो कॉम्प्लीमेंट था तो 90 डिग्री है, सप्लीमेंट है तो 180 डिग्री। देन अदर सप्लीमेंट एंगल, अदर लिख सकते हैं, यहाँ पे दूसरा निकालना है ना, एक हमें दे रखा है। तो 180 में से आपको माइनस कितना करना है, आपको 105 माइनस करना है। तो देखो माइनस करके कितना आएगा, 5 आ गया। यहाँ पे आपका 75 डिग्री का आपका दूसरा सप्लीमेंट एंगल आया है। क्लियर, ये बात आपको याद रखनी है कि टोटल कितना होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का, 180 डिग्री। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए तो 90 डिग्री। तो आपको टोटल पता है और एक एंगल दे रखा है, तो इजीली आप दूसरा निकाल दोगे उसमें से माइनस करके। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इस तरीके की आपको फिगर आपकी बुक में दे रखी है, 87 डिग्री। ओके, तो आपको टोटल पता ही है, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज कितना होता है, 180 डिग्री। देन अदर, या सेकंड भी लिख सकते हो, सप्लीमेंट एंगल इज 180 में से आपको कितना माइनस करना है, 87 दे रखा है दूसरा सम, तो माइनस करके देख लीजिए कितना आएगा। ठीक है, 10 में से 7 माइनस किए 3 आ गए, 17 बचा। 17 में से जब आप 8 माइनस करोगे तो आपका 9 आ गया। 93 डिग्री का आपका दूसरा सम आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ तीसरा पीछे करवा देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, आपको इस तरीके की फिगर मिलेगी बुक में, और एंगल आपको दे रखा है 154 डिग्री। ओके, तो उसी तरीके से सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। देन सेकंड सप्लीमेंट एंगल कैसे निकलेगा, 180 में से आपको ये वाला एंगल माइनस कर देना है, आपका दूसरा एंगल निकल आएगा। 10 में से 4 माइनस किया 6 आ गए, 7 में से 5 आप करोगे 2 आ जाएगा। 26 डिग्री का आपका दूसरा एंगल निकला। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन बेटा कंप्लीट होता है थर्ड पार्ट के साथ। तो आपको इसमें ये चीज ध्यान रखना है कि टोटल कितना होता है सप्लीमेंट्री एंगल का, 180 आ गया। एक एंगल हमें दे रखा है, दूसरा पूछा है, तो जब हमें ये पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का जोड़ कितना होता है 180, तो दूसरा एंगल हम कैसे निकालेंगे, 180 में से जो एंगल दे रखा है वो माइनस कर देंगे, हमारा दूसरा एंगल निकल आएगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन, identify which of the following pairs of angles are complementary and which are supplementary। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको कुछ एंगल्स दे रखे हैं, दो एंगल्स दे रखे हैं हर एक पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड,
तो उसमें से आपको क्या बताना है कि आपको बताना है कौन सा इसमें से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और कौन सा सप्लीमेंट्री एंगल है। मैं ये आपको बता चुकी हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का टोटल कितना होता है बेटा 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स का 180 डिग्री। तो जिन एंगल्स का टोटल 90 डिग्री आए वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है और जिन एंगल्स का टोटल 180 डिग्री आए वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 65 डिग्री 1 total of both angle कितना होगा बेटा 65 प्लस 155। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको ये क्वेश्चन सीधा ही एक नंबर का आए तो आप रफ में दोनों का टोटल करके देखो और आंसर पे टिक कर दो, ठीक है। अगर एक या दो नंबर का आए तो आपको इस तरह से स्टेटमेंट लगाने की जरूरत पड़ती है। तो मार्क्स का हमेशा ध्यान रखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कि कितने मार्क्स का आया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन छोटा या बड़ा करना होता है। तो ये टोटल आपने कर लिया, कितना आया बेटा 180 डिग्री आया। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। आंसर को मैं बॉक्स में दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो कितना आया बेटा सप्लीमेंट्री एंगल्स आया। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल और बोथ सम भी लिख सकते, बोथ एंगल्स भी लिख सकते हो। तो 63 प्लस 27 ये आपका कितना आएगा 90 डिग्री आ गया। तो आपका जो आंसर आया है वो क्या आया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सिर्फ आपको ये बताना है कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री। तो ये टोटल आप रफ में कर सकते हो अगर सिर्फ एक नंबर के लिए आपको डायरेक्टली पूछा गया है तो ज्यादा मार्क्स का नहीं आता ये क्वेश्चन। थर्ड पार्ट 122 डिग्री 68 डिग्री। तो देखो बेटा ये आपको यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि इनका टोटल कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। अब आपको प्लस भी करने की जरूरत नहीं हो रही है ना, तो डायरेक्ट आपको आंसर क्या पुट करना है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो दोनों एंगल कौन से हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स है क्योंकि 180 टोटल आ रहा है, ठीक है। तो एक नंबर के लिए आपको टोटल करके भी दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि टोटल कितना आ रहा है। 112 प्लस 68 कितना आया 180 डिग्री। तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। ये आपके आंसर मैंने यहीं पे फिल किए हैं इसके सामने, ठीक है। अदरवाइज आप लास्ट में भी लिख सकते हो आंसर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन के बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड पार्ट के बाद सॉरी फोर्थ पार्ट है अब 130 डिग्री एंड 50 डिग्री। तो टोटल देख लीजिए कितना बनेगा 130 प्लस 50। आपको डायरेक्टली शो हो रहा है कि टोटल आपका 180 है। तो आपका आंसर क्या आया बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये मैंने अब लास्ट में इसलिए लिखा ताकि किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को कर लो, आपका फोन बज रहा है, सही होंगे, ठीक है। ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हो, यहाँ पे भी आप आंसर लिखते हो तब भी आपका सही जाएगा। तो मैंने 3 क्वेश्चन उस तरीके से सॉल्व करके दिखा दिए, 3 इस तरीके से कर लेते हैं। 45 प्लस 45 डायरेक्ट आपको पता चल रहा है कि टोटल 90 है, ठीक है। ये आपका कौन सा आया बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री
एंगल। तो ये आपका 5th पार्ट का आंसर था। 6th एंड लास्ट पार्ट 3rd क्वेश्चन का। ये भी आपको क्लियर हो रहा है कि ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो बहुत इजी ही थे सम, आप आराम से इनको सॉल्व कर सकती हो। ये मैंने आपको इनका मेथड बता दिया। तो आंसर में आपको यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, मेन आंसर क्या था, जो चीज आपको बतानी थी यही बतानी थी कि कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री। तो आपको इनका मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर देना है। अगर 2 मार्क्स में आए तो आपको ये करके दिखाना पड़ेगा। टोटल 1 मार्क्स में आता है तो डायरेक्टली आप आंसर भी पुट कर सकते हो। तो ये 3rd क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे द्वारा करवाए गए सम अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए घंटे का बटन अवश्य दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।